डायरेक्टरी का आप लोगों से मैंने कहा था, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ाने का जो है, कोई नहीं, वही देखते हैं आज जो एक बार जरा कंसोल। आई होप स्क्रीन शो हो रही है आप लोग मेरी जो है। यस सर। हाँ सर। देखिए जरा। ओके, AWS कंसोल। अब देखो फायरबेस के अंदर लिंक क्लिक हो रही है तो हम उसकी एनिमेशन करते हैं, एनिमेशन के लिए टूल सेंड यू आता टू है, योर ईमेल। डेटाबेस के अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाली जाती एंड ये जीएस वाला भाई किसका अकाउंट है ये भाई? क्रेडिट कार्ड वाला, आई थिंक गौरव पावर शायद है। क्रेडिट कार्ड नंबर लिखा था। भाई किसका अकाउंट ऐड था भाई यहाँ पे जो है? वंस आई थिंक आपका ऐड था क्या? हाँ वंस। हाँ जी। भाई पासवर्ड ये होगा शायद इसमें। यहाँ पे क्या भाई वो जरा? बंद करो इसे, ये तो प्रैक्टिकल रिपोर्ट डाल रखी है। MFA 006। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक निकाली मिनट। खोलो और डीवा ऐप कैंसिल। खोलो। भाई पासवर्ड नहीं यार आपको इसमें यार, पासवर्ड बता दो अपना जरा। नहीं डीवा ऐप खोलो, VANSH। कैपिटल में? नहीं, स्मॉल है सब। VANSH। 1290। एट द रेट नहीं है क्या? नहीं है? वन हाँ, @1290। एडर 1290। MFA 090 090 022। 090 022। चलिए ठीक हो गया लॉगिन। सो देखिए बेसिकली अब आपका एक्टिव डायरेक्टरी में सर्वर आपका बनेगा कैसे, उसमें भाई आपका काम कैसे होगा उसको देख लेने के बाद है ना। सबसे पहले भाई यहाँ पे देखिए आपकी डायरेक्टरी नाम की सर्विस होती है। डायरेक्टरी सर्विस आपकी ये रही, जो कि एक एडी की होती है। बेसिकली देखो एडी के बारे में आपको क्या है भाई, थोड़ा बहुत आपको भाई बेसिक नॉलेज होगी कि नहीं है कि बेसिकली एडी होता है क्या, क्या नहीं एडी जो है वो तो भाई नॉलेज है ना आप लोगों को। एपीटी आप लोग भाई पढ़ा भी होगा, एपीटी आप लोगों ने जो है एडी के बारे में। नहीं पढ़ा सर, मेरे को बता दो। APT नहीं पड़ा सर। एपीटी नहीं पढ़ा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो एडी बता देते हैं। शॉर्टकट की यूज किया करो ना वीडियो का पैरों की, तो वो तो फिर उसमें आता है ना, पूरी स्क्रीन की नहीं शिफ्ट नहीं होती, इन पे क्लिक करके जो वो होता है ना इसका ये जो आते हैं इनको शॉर्टकट की होता है। आप चालू करो, कनेक्ट करो एडीबी कनेक्ट, एप्स वगैरह करेंगे अब। एपिक है 41। रुक जाओ, डिस्कनेक्ट करो, वाईफाई बंद करो अपना, उसका वो इंटरनेट एक्सेस नहीं आ रहा है। हाँ इस पे क्लिक करो, वाईफाई बंद करो, अपना वाईफाई चेंज करो सिस्टम का। अब देखो बेसिकली भाई एडी के बारे में एक बार हम लोग ना बात करते हैं आप एडी के बारे में। ये बेसिकली आपका एडी होता क्या है, अभी चेंज ठीक है। सो बेसिकली आपका यहाँ पे जो एडी का आपका काम है, सपोज दैट आपका एक आपका सर्वर बन रखा भाई, ठीक है। जैसे आप लोगों का एडोलस में सपोज दैट आपको एक भाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें, जैसे आप लोगों का ये कोई एडोलस अकाउंट है, एडोलस अकाउंट, ठीक है। अब इसमें आई एम यूजर क्या काम होता है इसमें जो है, आई एम यूजर जो है उसका क्या काम होता है भाई इसमें जो है, आई एम यूजर का रोल्स। क्या हो गया? आपकी ना वॉइस नहीं आ रही है वैसे आपकी। रोल्स रोल्स बनाना सर। भाई रोल्स बनाना अलग होता है देखो, यूजर और रोल्स में भाई डिफरेंस होता है। आई एम यूजर होता है भाई आपका भाई एक नया अकाउंट है, यानी अच्छा। कि एक न्यू हाँ, वेरीफाई करते हैं सर। न्यू सब अकाउंट क्रिएट करने के काम में। रोल्स हाँ जी। होता है कि सर्विसों को एक कुछ एक टेम्परेरी टाइम के लिए कनेक्ट करवाने के लिए काम में आता है आपका रोल्स जो है, ठीक है। और यूजर का सेम एक काम होता है कि भाई कुछ मतलब कुछ समय के लिए, टाइम के लिए बेसिकली कुछ टाइम के लिए कोई यूज़र बनाना एक अपने अकाउंट का जो है, ठीक है। अब जहाँ पे जो आई एम यूजर होता है भाई इस अकाउंट के नीचे होते हैं यहाँ पे जो सपोज दैट एक यूज़र हुआ आपका ये हो गया,
ये आपका यूज़र हो गया भाई, और उसके लिए HR डिपार्टमेंट का IM यूज़र, ठीक है। एक आपका हो गया भाई ये सेल्स के लिए हो गया, ठीक है। और एक मैं ज़रा जेडेक्स में इसका कोड देखेंगे, इंस्टीट्यूट डेटा स्टोरेज पार्ट और एक आपका यहाँ पे हो गया भाई आपका ये जो है डेवलपर टीम के लिए, उस वे में हम फाइंड आउट करेंगे कि डेटा सेट कहाँ हो रहा है इसका। डेवलपर टीम के लिए, ठीक है। एक आपका यहाँ पे हो गया भाई ये डेवलपमेंट टीम के लिए, ठीक है। एक आपका IM अकाउंट होगा भाई आपका यहाँ पे, एक ये आपका टेस्टिंग के लिए, ये हो गया। ठीक है। और एक आपका अकाउंट होगा भाई यहाँ पे जो है ये मतलब मॉनिटरिंग के लिए। तो मतलब एक अकाउंट के जो ये आपका मेन अकाउंट है एडोस वाला, इसके भाई देखिए यहाँ पे कितने सारे अकाउंट बन गए इसके IM अकाउंट, है ना। अभी जो आपका अब आपका जो IM वाला अकाउंट है, अब आपका जो एडोस का जो आपका ये जो मेन अकाउंट है, मेन अकाउंट, इसके देखिए कितने सारे इसके अकाउंट बन गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6, यानी कि इसके 6 IM यूजर भाई यहाँ पे बन गए। अब एक चीज़ बताओ, क्या ये जो मेन अकाउंट है एडमिन वाला अकाउंट, जो आपका एडमिन का अकाउंट, एडमिन वाला, क्या अभी इन पूरे 6 अकाउंट्स की भाई यहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकता भाई बैठ के अकेले जो है जी भाई बताओ। नहीं कर सकता। भाई देखो, एक ये आपका एडमिन अकाउंट, ये जो एडमिन अकाउंट है ना, ये आपका ये वाला एडमिन का अकाउंट, जो ये वाला एडमिन वाला हम्म। है ना। अब इसी अकाउंट से ये सभी अकाउंट बने भाई यहाँ पे जो है, जितने भी आपके अकाउंट हैं ये सब इसी अकाउंट से बने। अब सीधी सी बात है कि भाई इसकी मॉनिटरिंग कर सकता है यहाँ पे जो है, उसका अलग तरीका होता है मॉनिटरिंग करवाने का। वो मॉनिटरिंग कैसे करवाया था वो आपको समय जब भाई जरा मैं दिखा दूँगा आपको जो है कि भाई प्रॉपर ये जो अकाउंट है ना, ये जो आपका मेन पर्सन है, ये भी 6 अकाउंट का भाई मॉनिटरिंग कैसे करेगा, कि ये 6 अकाउंट वाले जो है, यानी कि भाई जो मेरी मॉनिटरिंग वाली टीम है, या मेरी जो HR वाली टीम है, या सेल्स टीम है, ये सब अपने सर्वर्स में कर क्या रहे हैं यार, यानी कि सिंपल, ये सब अपने अकाउंट्स में कर क्या कर रहे हैं, क्या क्या मॉनिटरिंग, क्या क्या भाई सिंपल टास्क पर भाई परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब पूरी मॉनिटरिंग हो सकती है। अच्छा, और जो आपका ये जो मेन एडमिन है, ये ना यहाँ से जो आप अपनी भाई पूरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकता है, कि सपोज दैट उसको अगर HR को पूरा एडमिनिस्ट्रेट एक्सेस देना है, तो यहाँ पे उसको भाई एडमिनिस्ट्रेट एक्सेस भाई यहाँ पे उसको दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। सपोज दैट डेवलपर टीम को वो यहाँ पे दे रहा है कुछ डेवलपिंग की सर्विसेज का जो है, तो किसी डेवलपर को तो भाई यहाँ पे वो डेवलपर सर्विस का भाई यहाँ पे वो फुल एक्सेस दे देगा, किसी को यहाँ पे भाई केवल वो रीड का एक्सेस देगा केवल जो है, ना कि राइट का भी, ठीक है। अब इस हिसाब से भाई यानी कि यहाँ पे आपकी 2 3 चीज़ मैनेज कर रहा है, जो आपका एडमिन है, तो आपका ये जो बंदा है, आप जो आपका एडमिन है जो ना, ये वैल्यू इन्होंने एक्स्ट्रा दी है। ये आपको यहाँ पे 2 3 चीज़ मैंने करा। सबसे पहले रूल्स और मेल रूल्स, इसका मतलब है कि ठीक है, यानी कि पूरे आप भाई रूल्स पूरे पूरे डिप्लॉय करना, क्या करना करना है ना। उसके बाद पॉलिसीज़, फिर इसमें यूजर ने मैट कर दिया, मैट कर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना। यूजर नेम, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका भाई यहाँ पे मॉनिटरिंग, इसमें वैल्यूज कॉलम है एक, उसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। तीसरा आपको भाई यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा है इन तीनों अकाउंट की जो है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये सर यूज़र डिफाइन कर रहा है, प्लेन टेक्स्ट में दिख रहा है। यूज़र डिफाइंड भी कर रहा है। तो ये सब काम होते हैं भाई आपका एक एडोस अकाउंट वाले, जो आपका मेन पर्सन होता है इन सभी को मैनेज करने के लिए। अब ये सभी काम आपके भाई एक क्लाउड इंजीनियर के यहाँ पे होते हैं, क्लाउड इंजीनियर। डेटा स्टोरेज की पार्ट कोई बंदा ऐसा होता है भाई कंपनीज में जो है कि उसको भाई केवल एक सर्विस एक्सेस मिलता है सब भाई सपोर्ट IM का। अब कंपनी कोई पसंद ना आएगा उसको भाई कोई IM अकाउंट बना के देना है या क्रिएट करके देना है, या उसके भाई कुछ भी भाई जो भी करना है वो सब भाई यहाँ पर भाई बंदा वहाँ पे वो कर सकता है। उसके लिए काम आता है भाई आपका यहाँ पे जो IM अकाउंट। और इसी के और जैसा ही काम इसका होता है IM वाले का, सेम यहाँ पे काम होता है भाई AD वाले पर्सन का। अच्छा, AD का मतलब समझ लेते हैं एक बार जरा, AD का मतलब क्या होता है। देखिए बेसिकली AD का आपका मतलब होता है एक्टिव डायरेक्टरी, AD एक्टिव डायरेक्टरी, तो ना गलत जगह चले जाते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी जो है बैठ जाओ तो क्लास चल रही है।
सो देखिए बेसिकली भाई यहाँ पे जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी का सीन सीन क्या होता है इसमें जो है आपका ना यहाँ पे भाई आपका एक मेन सर्वर होता है जो है। अब यहाँ पे मेन सर्वर पे आपका ना एक पर्सन बैठा होता है, यहाँ पे आपका एक ये मेन पर्सन बैठा होता है। अब ये क्या करता है भाई कंपनी में अगर कोई नया अब पूरी कंपनी का सीन क्या होता है कि यहाँ पे ना ये जो कि ये आपको होगा भाई एक मेन कंप्यूटर। अब इससे ना आपके यहाँ पे भाई मेन कुछ और कंप्यूटर भाई यहाँ पे अटैच होंगे इससे जो है। एक कंप्यूटर भाई ये अटैच हो गया, एक ये अटैच हो गया से जो है, एक एक आपका ये से अटैच हो गया, एक आपका ये यहाँ पे से अटैच हो गया, एक आपका ये अटैच हो गया, फिर यहाँ से केबल निकल एक और जो है यहाँ पे भाई ये सिस्टम इससे अटैच हो गया यहाँ पे जो है आपको ना। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर हुआ इतना जो है कि ये तो आपका भाई एक मेन अकाउंट हो गया भाई, ये तो आपका जो है। और इससे ये सभी भाई यहाँ पे सिस्टम से अटैच भाई अटैच हो रखे हैं। अब इनको जो भी परफॉर्म टास्क, अब आपने ना एक चीज़ देखी होगी, आपको एक बढ़िया भाई एग्जांपल देता हूँ कि सिंपल सा, आप अगर किसी कंपनी भाई अगर कोई कंपनी अपनी लैपटॉप किट प्रोवाइड करती है या किसी कंपनी आपको जॉब करते हो वहाँ से आपको लैपटॉप मिलते हैं, सिस्टम्स मिलते हैं, तो आप उनको सिस्टम पे ना भाई वहाँ पे ना आपकी कुछ पॉलिसी ऐसी इंप्लीमेंट होती है कि आप वहाँ पे कुछ चीज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप उस कंपनी में गए है ना, आपको वहाँ से वो लैपटॉप भाई मिल गया और आप उनके भाई राउटर से कनेक्ट हो, तो कुछ वहाँ पे भाई ऐसी पॉलिसी भाई लगा दी भाई जाती है एडी सर्वर पे भाई आपके उस राउटर पे कि आप कुछ वेबसाइट्स को बैठ के भाई यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने सर हाँ इसमें एक डाउट है मेरा, जैसे अगर मान लो सर हम कनेक्ट नहीं है इंटरनेट से, हाँ सर हमें कंपनी का लैपटॉप मिला हुआ है, हाँ तो तब अगर हम उसमें कुछ पंगे लेते हैं तब भी वार्निंग जाएगी? देखिए वो उसमें पहले से भाई भाई वो पहले से भाई वो उसमें प्री कॉन्फ़िगर्ड है। हाँ सर, वो प्री कॉन्फ़िगर्ड तो है, हाँ बट जैसे सर अब वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो उस यूजर के पास कैसे जाएगा जो उसका भाई एडमिन है? देखो एक तो ये होता है भाई, देखिए यहाँ पे ये एक तो होता है भाई आपका भाई यहाँ पे ये पूरा फिजिकल कॉन्सेप्ट। हाँ सर। ठीक है कि भाई एक तो भाई यहाँ पे भाई पूरी फिजिकली भाई पूरी यहाँ पे वायर हाँ लगी सर, होती है, जैसे लैन से कनेक्टेड जो है। जो जो वायर भाई लैन से कनेक्ट होते हैं, है ना। हाँ सर। एक होता है भाई आपका वर्चुअली कनेक्टेड। अच्छा, अब वर्चुअली कनेक्टेड में भाई आप उसको जब भी कनेक्ट कर पाओगे भाई वर्चुअली आपके पास भाई यहाँ पे इंटरनेट होगा। जैसे आपके EC2 भाई सर्वर्स हो गए, हाँ सर। और सर EC2 मान लो हमारे पास वाईफाई नहीं चल रहा उस टाइम, अब देखो भाई जब तो आपके कैसे पास काम करेगा वो? अब देखो भाई वही बता रहा हूँ, आप सिंपल एक कॉन्सेप्ट देखो, आपका भाई वाईफाई काम नहीं कर रहा तो आप भाई फिर इस EC2 सर्वर को भाई फिर आप यहाँ पे सुबह भाई कनेक्ट कैसे कर लोगे फिर आप उसको यहाँ पे जो है। नहीं सर, ये तो सर्वर की बात होगी, जैसे हम उस पीसी में अगर कुछ छेड़खानी करते हैं, जैसे वो अलर्ट वाला वो दिखाया था आपने, हाँ नहीं चलेगा। देखो तो सर। फिजिकल में भी नहीं चलेगा वो जो है, बिना इंटरनेट के भी। भाई बिना इंटरनेट के देखो मैंने वहाँ पे क्या कहा कि वहाँ पे वो ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देते हैं कि अगर आप लोग इंटरनेट पे जाओगे और कुछ चीज़ आप सर्च करते हो तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेंगी। सपोज दैट कि मेरा एक स्टूडेंट है, एक चीज़ समझना आप लोग जो मेरी है ना, मेरा एक स्टूडेंट है भाई, रात को उसका बैच होता है, तो रात को स्टूडेंट भाई मेरे पास भाई क्लास लेने आता है। अच्छा, उसकी ना नाइट शिफ्ट चलती है भाई हफ्ते, मतलब 3 दिन उसकी नाइट शिफ्ट और 3 दिन उसकी भाई डे शिफ्ट चलती है। उस स्टूडेंट का भाई पता क्या है, जब मैं उससे कहता हूँ ना कि आप भाई अपने आप अपने गोल है भाई, अमेजोन का जो आपका कंसोल है वो एक्सेस करो जो है, भाई एक्सेस करता है, एक्सेस हो नहीं पाता है। क्यों? उन्होंने भाई वहाँ पूरा ब्लॉक कर रखा है कि बाहर का जितना भी ट्रैफिक आ रखा है सिवाय हमारी कंपनी को छोड़ के वो पूरा ट्रैफिक भाई ब्लॉक कर दे यहाँ पे जो है। तो इस तरीके से भाई वो उनकी भाई पॉलिसी इंप्लीमेंट है। सेकंड थिंग भाई देखो यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें भाई आपके यहाँ पे काम आती हैं, जैसे कि आपको भाई फायरवॉल्स हो गए। अच्छा, जो आपके फायरवॉल्स होते हैं ना भाई वो भी आपके भाई सर्वर पर भाई वर्क करते हैं आपके जो आपका मेन सर्वर है ना, इस पे आपको भाई यहाँ पे जैसे कि भाई यहाँ पे इसकी जो मेन केबल लगी हुई है, जैसे इसके भाई यहाँ से इंटरनेट पे जाएगा ना, इंटरनेट से पहले भाई यहाँ पे आपका एक फायरवॉल इंप्लीमेंट हुआ पड़ेगा यहाँ पे जो है। अब वो भाई आपका भाई फायरवॉल कोई सा भी हो, फोर्टीनेट का हो या सिंपल आपका ASA हो या फिर आपका भाई पालोल्टो हो या भाई आपका सिस्को या कोई सा भी आपका फायरवॉल हो या चेक हो, कोई सा एक्सपेक्टेड। बट भाई यहाँ पे पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ पड़ा हुआ कि बाहर से जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसके बाद भाई आपको यहाँ पे ADP भाई पूरा भाई कन्फिगर करना पड़ेगा। एक ना, अगर आपको भाई ऐसा समझ में नहीं आ रहा कुछ नहीं भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा भाई, यूट्यूब पे ना मतलब भाई एक 10 से 15 मिनट की भी एक वीडियो होती है भाई आपकी AD की जो है, उसको देखना भाई प्रॉपर बेसिकली जो है वो आपको भाई पूरे कॉन्सेप्ट भाई पूरा क्लियर कर देगी इससे जो है। तो ये चीज़ इसमें जो है, ठीक है। इसमें कोई डाउट आ रहा है इसमें कोई अभी जो है, कुछ चीज़ में भाई थोड़ी बहुत सी चीज़ें भाई आपको इसमें भाई समझ में नहीं आ पाएंगी, बट थोड़ा बहुत आपको इसमें भाई समझ में आ रहा हो इसमें, अगर आप लोगों जो है हाँ सर, इतना तो आ ही रहा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब चलो आपको ना AD का एक इमेज दिखाता हूँ आपको, जो AD की यहाँ पे जो है,
चलो आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ आपको जो है भाई, आप ये इमेज देख पा रहे हो। इससे भाई कितने सारे सिस्टम्स भाई, इससे भाई इससे कनेक्टेडनेस भाई सिस्टम्स भी हैं, क्लाउड की मशीनें भी हैं, है ना। तो ये सब चीज़ भाई देखो यहाँ पे से भाई प्री कन्फिगर सब कुछ, बट एक ना एक इमेज नहीं मिल पा रही मेरे को जो एक इमेज थी यहाँ पे जो एक पहले थी, अब बट उसका पता नहीं ओपन नोट क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम इमेज क्या कहाँ है वो जो है, है? आइडियाज टू टेबल का नाम ये देख लो। तुम आप ये टेबल का नाम देखो क्या है? कि भाई आपका ये जो है एक मेन जो है ये आपका टेबल का भाई आपका ना यहाँ पे एक मेन भाई ये एडी का सर्वर पाइप पूरा पूरा लगा पड़ा है। अब इससे भाई आपका PC1 PC2 PC3 ऐसे तीनों कनेक्टेड है। अब इनके जो भी लॉग्स बनेंगे यानी कि यहाँ यहाँ पे जो भी परफॉर्म एक्टिविटी करेंगे सब कुछ इसको यहाँ पे शो होगा। अच्छा ऐसे आप भाई अपने IM वाले अकाउंट पे भी कर सकते हो, इसी का ध्यान रखना। वो भी एक आपका सिक्योरिटी पार्ट है, वो भी आपको मैं बता दूंगा अभी जो है। तो अब भाई देखो यहाँ पे बंदा जो भी कुछ करेगा ना, हालांकि इसी केबल से कनेक्ट है इस भाई, ये केवल भाई यहाँ पे वर्चुअली भी और फिजिकल भाई दोनों हो सकती है। वो कोई ऐसा कोई भाई मैंडेटरी नहीं है आपको भाई यहाँ पे फिजिकल केबल चाहिए, आपको आप भाई यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे वर्चुअल केबल ऐसा कुछ नहीं है। केवल भाई यहाँ पे एक वर्चुअल भाई डिप्लॉयमेंट होगा आपका जो है, तो वो चीज़ है यहाँ पे जो है। अब आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ उसमें जो है कि अब आप सपोज आप लोगों ने अपना भाई कोई IM का अकाउंट बनाया, तो अब वो IM का अकाउंट भाई आपको कहाँ कहाँ रखेगा। सपोज दैट आपको अपने IM पे आ गए, उसमें से यूएसआर है ना, ये वैल्यू है और आपके यहाँ पे भाई सपोज दैट आइडियाज आपको आपके ना यहाँ पे जो यूजर्स बन रखे हैं भाई आपके यहाँ पे जो है, देख कोड बनने के यहाँ पे जो है बहुत आपके ये यूजर्स बन रखे हैं करने सपोज का दैट। ऐसी चीजें अब आपको आप अब देखो क्या करना है आपका जो आइडिया यूज़र कर है रहा हूँ वो कितने बजे आपके इस IM को भाई यूज़र भाई एक्सेस कर रहा है, या भाई क्या क्या चीज़ चला रहा है। आपको यहाँ पे भाई एक चीज़ दिख रही है भाई क्रेडेंशियल रिपोर्ट के नाम से। यहाँ पे ना आपको एक पूरी क्रेडेंशियल रिपोर्ट मिल जाती है आपको उस यूज़र की जो है। आप भाई देखो अभी तो यहाँ पे भाई कुछ नहीं है। जैसे भाई यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा भाई मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, मुझे यहाँ पे देखो गिरा देखो दिखाता हूँ आपको देखना जिसमें एक कैसे बार। एसक्यूएल लाइट 3 फिर डेटाबेस का नाम हाँ नहीं टूल है हाँ अब देखो जैसा भाई आपको भाई जो मैंने रिपोर्ट दिखाई थी, अब देखिए उस हिसाब से भाई आपके पास एक रिपोर्ट आ जाएगी। बट आपको उसमें भाई ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, मतलब क्योंकि आपने भाई यहाँ पे कोई वीडियो बना ही रखा, तो इस चक्कर में यहाँ पे वैसे कुछ भाई कुछ आपको दिखेगा नहीं। तो अब चलते हैं आपको भाई एक्टिव डायरेक्टरी पे सर्विस पे जो है AD, ये आपकी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस। अब देखिए मेन जो एक्टिव डायरेक्टरी होती है भाई एजोर की है, सपोज सॉरी माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रो भाई एजोर कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की भाई मेन AD आपके भाई सभी कंपनी में आपके भाई यूज़ होती है। देखिए कितने सारे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की। अब मैं भाई आपका भाई यहाँ पे सिंपल AD बनाऊंगा अभी के फिलहाल के लिए, सिंपल AD नेक्स्ट। अब ठीक है इसने मुझसे पूछा है कि आपका सर स्मॉल बनाओगे या सर लार्ज बनाओगे। मैं कह रहा हूँ सर स्मॉल ठीक है। यहाँ पे बैक ठीक स्पेस है नहीं चलता आपका सर DNS का नेम क्या है, डोमेन नेम सिंपल, चलो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फिलहाल अभी nitin.com nitin.com। ठीक है अब इसमें सर क्रॉप एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड यहाँ पे सब मैं बाय डिफॉल्ट में 12605 NK.NK कन्फर्म पासवर्ड कर दिया यहाँ पे 5 NK.NK देन नेक्स्ट। अब देखिए इसने मुझसे पूछा कि यहाँ पे सर आपको यहाँ पे बनाना चाहोगे जो आप यहाँ पे अभी आप VPC में जो है मैं कहा नहीं बाय डिफॉल्ट है सबनेट पे आपको मैं बता रहा हूँ 1A एंड 1B फाइल से सिलेक्ट करना तो एसक्यूएल में क्या लैंग्वेज होती है सिलेक्ट स्टार होता है ना देन सिलेक्ट नेक्स्ट एंड क्रिएट डायरेक्टरी। अब देखिए यहाँ पे भाई आपकी डायरेक्टरी यहाँ पे अभी ये बन रही है कि भाई क्रिएटिंग हो रही है। इसने मुझसे कहा भाई यहाँ पे सिंपल है साहब ये 5 से 10 मिनट लेगी। अब उसको डायरेक्टरी में देगा क्या क्या बंदा जो है आपको मैं वो बता देता हूँ भाई। डायरेक्टरी में भाई मुझे यहाँ पे बंदा देगा भाई DNS के नेम दे देगा, मतलब DNS की जो IPs होती है ना वो मुझे यहाँ पे पसंद दे देगा कि ठीक है सर। अब इतने मैं करता हूँ भाई मैं आपको यहाँ पे इतने में एक EC2 का सर्वर बना देता हूँ। विंडो का सर्वर बनेगा भाई ऑब्वियस बात है भाई आपको अभी EC2 का जो है हाँ होता है विंडोज पे बनाते हैं डेटाबेस को अगर वो डेटाबेस बनाते हैं आपको EC2 का सर्वर आपका जो है ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूँ ठीक फिर है टेस्ट लूंगा इसको दूसरे ऐप पे कोई दिक्कत नहीं है ये बहुत इजी है बहुत टाइम है कमांड की जरूरत नहीं है
तुम कोड पढ़ के देखो ना उसका। विंडोज सर्वर आ गया आपका यहाँ पे जो है। अब आप भाई हल्का सा यहाँ पे भाई बड़ा सा भाई लेना पड़ेगा हल्का सा स्पीड के हिसाब से। C6 नहीं G वाले आएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड लैब तो बहुत ही है। चलिए वाले देखो 16 GB रैम थर्ड लैब में देना की पर अपग्रेड यहाँ वगैरह तक है। तुम्हें कोड ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये सब तुम्हें देखने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, ये सब तुम्हें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? ये भी तुम्हें पता है देन credentials लॉन्च कैसे स्टार्ट करता भाई आपका मेरा ठीक है, ऐप यूजर नेम पासवर्ड आप क्रेडेंशियल्स यहाँ पे कैसे दिखने के बाद जरा ये हुआ कि नहीं हुआ आपका भी जो है ये देखो अब थर्ड लैब में क्या है, बन रहा है फाइल तो अगर यहाँ पे चलिए इनपुट ठीक फाइल। इतने में आपका यहाँ पे ईस्ट का सर्वर बन रहा ये है फाइल अभी बन रही है इन्फो के नाम से जो है टेम्परेरी फाइल, ठीक है, उसका नाम में सो स्पेस है, बनने के बाद 1 मिनट का भी जरा टाइम लेते हैं उसका फिर भाई इस में देखते हैं। टेम्परेरी अच्छा फाइल, यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को अभी जो है? ठीक है, और DDIR का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी, हाँ जी ठीक, नहीं सर। नहीं सर। परमिशन ठीक है देके सर रीड और ओके राइट की है, भाई बन रहा ठीक है है, तो देखते हैं भी जरा एक उसके बार बाद जरा वेट कर फाइल 1 मिनट का भी जरा ठीक है। सो भाई अब हमको जो है यहाँ से ना आपका जो सर्वर है इसको कनेक्ट करते हैं पहले इसको फिर एक बार एनवायरनमेंट का कनेक्ट मतलब होता है परमिशन, ठीक है, गेट परमिशन किसी गेट एक्सटर्नल पासवर्ड स्टोरेज डायरेक्टरी, एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होगी, SD कार्ड, तो परमिशन किसे चाहिए इसकी, SD कार्ड की चाहिए। अब इंडिकेट पासवर्ड एंड पासवर्ड कॉपी देखो डाउनलोड अब फाइल मास्टर कर दी फाइल मैंने, ये लिंक एरर देगा मेरे को, फाइल एरर कनेक्ट देगा, कर दूँगा इसको मैं यहाँ पे चलो। क्यों, हाँ परमिशन देनी पड़ेगी इसे, हाँ समझे, इजी है, ये सब चीज़ें देखनी होती है मेरे तो इस आपका आईडी का सर्वर ये बन चुका पूरा जो है। को। अब ये हो अब जाएगा, इसको कन्फिगर करने की बारी है अब इसको जो अभी कि ये मिलेगा पूरा कहाँ प्रॉपर आप पूरा फाइल कहाँ कन्फिगर मिलेगी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा पोर्ट्स इसको में देखेंगे मिलेगी, एक बार इसको भी हम। नहीं नहीं फाइल कहाँ मिलेगी, फाइल एक्सटर्नल SD कार्ड के अंदर, ठीक है, अब देखो CD
कहाँ है? म्यूजिक डाउनलोड अच्छी है हिडन है ये। देख अब जरा टेस्ट लिया जाए। दोबारा वही करोगे लैब? नहीं नहीं अब तो थोड़ा सा सर एडवांस ट्रेजर एंड एफटीएस पे करते हैं कुछ। क्या ट्रेजर एंड एफटी ऐप है जो ठीक है कर दो। यूजर अगर बनने बनेगी तो सर कुछ ना कुछ तो मिल जाना चाहिए सर, बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत लोगों ने सबसे पहला काम तुम्हारा यही ऑटोमेशन में करना। तो सर ऑटोमेशन आना चाहिए तुम्हें। 10-15 नोबेस वगैरह बताया मैंने तुम्हें। सर वो तो चलो हमें पता है वो क्या चीज़ है और कैसे ऑर्गेनाइज करना है। AWS वगैरह की बताई थी हम नोबेस में सारी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं। ओके उसको एक्सप्लॉइट करना मैनुअली। रिफ्रेश करते हैं भाई इसको एक बार जरा। अब मैं करूँगा भाई यहाँ पे मैंने अपना पूरा डोमेन ऐड करूँगा इसमें मैं पूरा जो है ठीक है इनसिक्योरिटी टाइम देना हल्का सा भी जहाँ पे जो है क्रिप्टोग्राफी फेल है। शेयर प्रेफरेंसेस क्या करना है? मैंने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैंने कहा था शेयर प्रेफरेंसेस आएगा तो कोड देखने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं बस फाइल चेक कोड भी आता है। तो अरे कुछ डालो डेटा पार्ट डालो जड़ा हाँ और सीधे आप फाइल चेक करो। अब इसका पैकेज निकाला। शेयर प्रेफरेंस पार्ट 1 ओके। अब मैं चल रहा हूँ उसके भाई सर्वर मैनेजर में। सर्वर मैनेजर कहाँ है इसका, ये रहा सर्वर मैनेजर का जो है। पर ये क्यों है भाई एफ माइंड है। इसके अंदर घुसना है मेरा एसक्यूएलाइट और सीडी अरे अच्छा सीडी का cd slash data डेटा डेटा and this शेयर प्रेफरेंसेस अब इसके ना मैं आऊँगा आपका भाई यहाँ पे जो है लोकल सर्वर पे। मिलेगा अब देखिए पूरा ये कन्फिगर कर रहा है लोकल सर्वर आपका यहाँ पे अभी जो है। समझे? ये तो सर इजी कर दो वेट करते हैं अभी जरा। इसमें कोई इंजेक्शन पॉइंट अब देखिए वर्क ग्रुप नेम यहाँ भाई वर्क ग्रुप दिखा रहा है, कंप्यूटर ग्रुप नेम सब कुछ दिखा रहा है। अब मुझे इस पूरे कन्फिगर करना है। सो इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो है। कोड पढ़ना पड़ेगा ना तभी तो शेयर प्रेफरेंस दिख रहा है अगर और फिर तो हमें फाइंड फाइंड आउट कर करना पड़ेगा दो। कोड में देखना पड़ेगा ना वो चीज़ तुम्हें शेयर प्रेफरेंस ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें कोई इंजेक्शन पॉइंट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस हमें बस फाइल चेक करना उसमें टोटल फाइल चेक करना है और ये बहुत मुश्किल होता है। ये एक बैग में मिल जाएगा किसी और मिलती नहीं है ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सर एक बार डेवलप होता मोबाइल है के डेवलपर्स में गड़बड़ करते हैं। क्योंकि सर एक बार होता है अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो उस पर तो पैच टेस्टिंग हो गया हमारे पास है सिक्योरिटी पेन फिक्स टेस्टिंग अलग है, डेवलपर की टेस्टिंग अलग होती है भाई। नहीं मैं बता रहा हूँ अगर मान लो कि आप एक ऐप को बढ़ा रहे हो सॉफ्टवेयर सो अभी कन्फिगर तो हो रहा है वैसे भी जो है। इतने बाद अपना एडी सर्वर देख रहे भाई। एडी सर्वर भाई हमारा बना के नहीं बना भी हमारा जो है। चलिए बन चुका। अब देखिए एडी सर्वर ने ना भाई मुझे यहाँ पे अपने जो दो DNS ID दिए हैं। अब भाई मैं जो DNS ID को भाई पूरे यहाँ पे भाई इस पर कन्फिगर भाई करूँगा। अब कन्फिगर कैसे भाई करूँगा ये बस ये चल जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा बस एक बार ये। बट सर उसे लॉन्च होने से पहले सर आपने एक पेन टेस्टर को अपनी एक ऐप दी बहुत सिक्योरिटी रीजंस के लिए सर मोस्ट ऑफ टाइम तो ये पार्ट तो बचेगा नहीं उनसे वो तो पहले फाइंड कर लेंगे तो मैं तो निकाल दूंगा। दोबारा क्या समझ नहीं आया मुझे? अरे मैं क्या नहीं जा रहा है? थोड़ा बात ही करता हूँ बात में मुझे भी समझ नहीं आया। क्वेश्चन पूछो तो सही पूछा करो। नहीं सर इसका इम्पोर्टेंस कितना है जो आप पढ़ा रहे हो मुझे इम्पोर्टेंट ये भाई तुम्हारे पास अगर डेटाबेस खाली प्लेन टेक्स्ट की दिख रहा है अरे इम्पोर्टेंट नहीं है वो। वो नहीं क्या मैं कहना है अच्छा क्या रहे? क्या नहीं जाता सर वो तो बोल रहा हूँ मैं तो क्या नहीं जाता। ऑलरेडी सर बात तो जाना है जो आप बताएगा। एक्सप्लेन तो करे भाई कोई नहीं। अच्छा ठीक है
अब देखिए गाइस, जैसे कि भाई मैं यहाँ पे इसके वर्क ग्रुप पे गया था, तो अब भाई मैंने पूरा चेंज किया। बट यहाँ पे भाई इसने, मैंने अपने डोम पे क्लिक किया था, बट इसने भाई मुझे यहाँ पे एक एरर दे दिया। मगर ठीक है, तो विंडो आर NCPA.cpl एंटर किया मैंने यहाँ पे। अब मैं आपको आऊँगा इंटरनेट पे इसके प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा मैं यहाँ पे आपका जो है, और इसमें आपका मैं IPv4 पे आऊँगा, 4 प्रॉपर्टीज़। इसका मैं यहाँ पे यूज फॉलोइंग DNS कर लूँगा। अच्छा, DNS क्या था मेरा, मेरा DNS मेरा जो मेरा ये वाला DNS, इसको भैया मैं इस पर डालूँगा। Ctrl+C किया, देन Ctrl+V किया। उसके बाद अब भाई मैं इसको भी कॉपी करूँगा, Ctrl+V कर दिया, वह हो जाएगा Ctrl+V 31। ठीक है, अब मैं इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया, और अब आपको पूरा वही सर्वर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ओके किया। अब देखिए, यूजर नेम पासवर्ड नितिन, सॉरी एडमिन था, है ना। यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, MINISTRA एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड था 130605A.NK। NK, ओके। इस पर क्लिक किया अब हमने, और देखिए आपका सारा डोमेन आप पूरा कनेक्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो चेंज रिप्लाई, ओके, क्लोज किया मैंने यहाँ पे इसको, स्टार्ट नाउ। जैसे अब आपके सर्वर से यहाँ पे मैं रीस्टार्ट करूँगा ना, अब भाई 2 से 4 मिनट का टाइम लेगा इसको। मैं इसको भाई दोबारा से फिर से रीस्टार्ट कनेक्ट करूँगा इसको मैं यहाँ पे जो है एक बार पासवर्ड कॉपी किया। 1 मिनट का यहाँ पे हल्का सा टाइम लेगा ये रीस्टार्ट होने में, क्योंकि भाई हल्का सा टाइम लगता है यहाँ पे रीस्टार्ट होने में वगैरह। सो वेट करते हैं वगैरह। ओके, सो चलो उसको भाई इसको फिर से दोबारा कनेक्ट करते हैं। बट अब यार मैं ना इसको इससे कनेक्ट नहीं करूँगा भाई अब की बार जो है, अब क्या सिंपल मैं करूँगा भाई, मैं यहाँ पे जाऊँगा RDP चेक करूँगा, एंटर करूँगा आपका RDP पे। और अब यार जो मेरी IP है ये वाली जो है, यहाँ पे मैंने डाला पढ़ने दो ना, मैं कम से कम तो आप पढ़ 3.90.173.76 कनेक्ट किया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगा भाई, यहाँ पे मैंने मोर चॉइस किया, यूर डिफरेंट अकाउंट किया, यहाँ पे मैं डालूंगा एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर TR स्लैश, सॉरी एक मिनट यहाँ पे ना मैं अपना वो डालूंगा nitin.com ठीक है, उसके पता सर वो बटन का जो हम सेव वाला बटन है हमारा, // ये तो ठीक ना। एडमिन। उसकी डेवलपिंग मुश्किल है या यहाँ फिर पे पासवर्ड यहाँ पे होगा मेरा जो है 130605 NK.NK। दिखा रहा है सर वो पूरा पैकेज है जो इसको पार्टिकुलर रन करवा रहा है। ओके, सही बोला मैंने? नहीं है, एक मिनट, मोर चॉइस, और कुछ नहीं, डिफरेंट अकाउंट, अभी नितिन // सर वो डाल रहा है एडमिन। उसका मतलब वहाँ पे ओके, 1605 NK.NK। ओके, देखते हैं भाई इसमें से यार कोई ना कोई एक होता है, मेरे को याद नहीं आ पा रहा उसका जो है। एक को वैसे रहा nitin.com/admin।
ADMINISTRA एडमिनिस्ट्रेटर, शायद इससे हो जाए। हाँ हो गया। ओके, अब देखिए अब मैं ना अपना वो जो मेरा मेन एडी का सर्वर है, अब मैं उसमें आ गया हूँ अपना जो अब मैं देखिए इसमें आ गया आपका मेन एडी का सर्वर में जो है। अब इसको वेरीफाई कैसे करें वो आपको दिखाया था इसमें मैं। वेट कीजिए बस 1 मिनट का भी जरा यहाँ पे आप जो है ये लॉन्च हो रहा है आपका प्रॉपर वीडियो आपका ये। आपका मैं यहाँ पे सर्वर मैनेजर मांगूंगा भाई, यहाँ पे आपका मैं सर्वर मैनेजर ये रहा। लोकल सर्वर, जैसे लोकल सर्वर देखा तो भाई अब मेरा डोमेन नेम भाई देखो यहाँ पे भाई मैं पूरा अटैच हो जाएगा भाई डोमेन जो है। अब मैं आपका यहाँ पे कुछ रूल सेट कर रहा हूँ भाई, करूँगा इसमें, बट अभी यहाँ पे अभी प्रॉपर कन्फिग हो रहा है अभी यहाँ पे। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, सर्विस रोल। अब देखिए यहाँ पे मैं आपका डालूंगा एक्ट कहाँ गया आपका जो है DSCP सर्वर, सॉरी सॉरी DNS सर्वर, DNS सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस ऐड, और आपका एक और था एक्टिव डायरेक्टरी इसमें जो है डिप्लॉयमेंट मोड सर्विस नेटवर्क मोड। ठीक है कोई नहीं, इतनी बहुत सर्वर मेरी जो भाई यहाँ पे। देन नेक्स्ट कर दिया मैंने आपका यहाँ पे जो है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सो वेट करें भाई इसमें ज़रा, इतना भाई पूरा इंस्टॉल हो रहा है अभी।
ओके। सो अब देखिए भाई इसमें जो है आपका यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डायरेक्टरी, तो यहाँ पे कंप्यूटर की आ जाएगी शायद, यहाँ पे जो है देखिए ये आ गया एक्टिव डायरेक्टरी भाई सिस्टम जो है। अब देखिए इस टाइप का भाई देखिए मेन सिस्टम आपका यहाँ से देखिए पूरा होता है, ये रहा पूरा मेन सिस्टम जो है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा इस पर मैं, तो देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ आ जाती है न्यू, न्यू में आता है यहाँ पे न्यू कंप्यूटर कॉन्टैक्ट ग्रुप प्रिंटर यूजर सिंपल। भाई यहाँ पे यूजर पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए फर्स्ट में आपका यूजर का क्या होता है, सपोज दैट मैं यहाँ पे डाल दूँ नितिन डाले मैंने यहाँ पे नितिन, ठीक है। लास्ट नेम कुछ भी डाल दो, साफ डाल दिया। देन अब देखिए योर यूजर लोगो नेम नितिन सारस्वत, ठीक है, @.com दिस, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल लॉगिन कैसे होगा, अब आपको मैं सिर्फ वो बता देता हूँ। नेक्स्ट या मैं यहाँ पे अब देखिए भाई यहाँ पे अभी काफ़ी सारी चीज़ चाहिए, पासवर्ड डाल दो उसमें जो है 130605 NK मतलब 130605 NK, ठीक है। यूजर कैन चेंज बस नेक्स्ट लॉगिन यूजर कैन चेंज पासवर्ड, तूने डेटाबेस खोला तो नहीं खोला ना, तो उसमें कुछ ऐड तो करो भी तो आएगा। यूजर स्पेसिफाइड पासवर्ड। अब फिर से ट्राई करो कमांड डॉट टेबल्स वाली, ऊपर वगैरह का बटन कुछ नहीं चलता इसमें, ध्यान रखना और धीरे धीरे टाइप करो। यूजर लोगो नेम देखिए ये आ गया, एग्जिट करो, ये आ गया। डेटाबेस का नाम चेक करना। और जब भी कोई नया सर्वर भाई बनाओगे ना आप उसमें जो है आप जैसे आप वहाँ पे ऊपर डालोगे यूजर नेम और दिस भाई वहाँ पे वो अपने आप लॉगिन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट में जो है। तो आप देखते हैं उसमें, तो यहाँ पे आप देखिए अब मेरा यूजर नेम कहाँ बना है उसका मैं वो दिखा देता हूँ आपको। इसमें आया यूजर्स में आया, देखिए यूजर्स में देखिए भाई यहाँ पे काफ़ी सारे बन रखे हैं। इसमें मेरा वाला कहाँ था, इसमें गेस्ट यूजर, देखिए गेस्ट यूजर्स में मेरी गलती थोड़ी है, डोमेन इसमें कहाँ, इसमें कंप्यूटर मेरी गलती नहीं है बढ़ाने की। देखिए ये बन गया मेरे यहाँ पे, हाँ देखिए ये रहा। अब इसको भाई इसको आपको यहाँ पे कुछ पॉलिसी इसमें इम्प्लीमेंट करनी है और टास्क मूव सेट, देखिए ये आ गया यहाँ पे भाई पॉलिसी का सेट ऑफ पॉलिसी। आपको इसमें कुछ पॉलिसी भाई इंप्लीमेंट करनी है, तो आप भाई आपको पॉलिसी पूरी इंप्लीमेंट करना है। बट देखिए ये काम हम लोगों का नहीं होता, ये काम भाई जो एक्टिव डायरेक्टर भाई पूरे पर्सन होता है उसका काम होता है। हमारा काम बस भाई यहाँ पे एक बनाने का सर्वर जो है वो हमने भाई उसको पूरा कन्फिगर करके दे दिया। अब इससे जो भी काम होगा आपका एक्टिव भाई डायरेक्टरी का, वो सब काम भाई बंदा वो अपना अलग संभालेगा। तो ये था आपका भाई एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट जो है, ये भाई ये सब चीज़ें थी इसमें एक्टिव डायरेक्टरी वाले में। तो ये बताना था मुझे आप लोगों को जो है, तो बंद कर लेना किसका भाई चार्ज होता है सर्विस का जो है, तो इस चक्कर में अरे राम हो जा, ठीक है। और इस सर्वर को आपको भाई सिंपल यहाँ पे मैं टाइमिट कर देता हूँ। ओके आपका यहाँ पे टाइमिट हो गया बस सर्वर जो है। सो ये था भाई आपका एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट इसमें जो है, जो आपको भाई मुझे बताना था। आई होप आप लोग भाई क्लियर हुआ होगा पॉइंट जो है। अन्य बार भाई आप मेरे से भाई दोबारा पूछ लेना, बता दूँगा उसके बारे में आप लोगों को जो मैं। सो अब बताइए आप लोग भाई मुझे एक बार जरा, अब कोई डाउट है आप लोगों को, और कोई डाउट आप लोगों का नहीं सर। नहीं है? हाँ जी वंश जी, शुभम। देखो सर एक बार क्लास देखूंगा फिर से। हाँ हाँ देखो एक भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग मैं बता रहा हूँ भाई, इतना कोई हार्ड नहीं है भाई। देखो जो जो आपको मैं सर्विस करा रहा हूँ भाई उसमें खाली भाई कुछ सर्विस आपकी काम आएंगी, बाकी सर्विस भाई जो अलग भाई टाइप भाई बंद होते हैं। आपका काम भाई केवल इतना होगा, आपको बस जाना है वो भाई वो अपना अपनी अपनी एक सिचुएशन भाई बता देंगे कि ऐसे 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 हमारा सपोज दैट आप अगर सोच रहे हो भाई आप एग्जाम करते हो है ना, तो उन्होंने आपसे आपका काम ये नहीं होगा हमारा कि भाई आप भाई ये चीज़ इंप्लीमेंट करने बैठे हो, नहीं। हमारा बस आपको काम ये होगा, आप बस खाली भाई बंदे के पास जाओगे, जो आपका क्लाइंट होगा उसके पास जाओगे, उसको वो अपना पूरा नहीं बता देगा कि ऐसा ऐसा सब मेरी वेबसाइट थी अब सब वो डाउन चल रही है, तो इसके लिए बताइए सब मैं क्या कर सकता हूँ। आपको बस भाई आप अपनी राय देनी है। मतलब एक वो आता है भाई जैसे कोई बंदा अपनी कोई बिल्डिंग बनाता है ना, तो कुछ कंपनी के पास भाई कॉन्टैक्ट लेके जाता है। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई कंपनी की जो भाई आर्किटेक्ट बन रहे हैं कि भाई वो भी बनाएंगे उस बिल्डिंग को, नहीं ना। वो तो भाई मजदूर से भाई बनवाएंगे ना आपस। वो क्या है कि भाई उसका एक पूरे बिल्डिंग भाई बता देते हैं कि इस किस तरीके से हम ये भाई ये बनाएंगे, बट बनाते तो भाई असल में मजदूर ही है ना।
तो वो चीज़ आपको सुनबा बताना चाह रहा हूँ। आप बस भाई यहाँ पे बताओगे, असल में भाई बनाएगा कोई और यहाँ पे, जैसे इम्प्लीमेंट पूरा भाई सब कुछ और करेगा, बट बनाना आप कोई वो अलग किसी बंदे को है, आपको खाली भैया बताना है। तो ये चीज़ थी आपकी जो है। अच्छा इसी तरह आप मुझे भाई जरा सर्विस बता दो कि आपकी कौन सी सर्विस आपको ही रह गई हैं अभी जो है। आपको ये मैं ज़रा वो दिखा रहा हूँ आपको जरा ये सेमीकोलन कि वो कहाँ ये है। बस ये दोबारा एंटर करो। अरे एक बार बोल। करो करो हम्म, फिर वही कर रहे हो। अरे करो ना भाई। एसक्यूएलाइट 3 हाँ सर वो आपको सर वो मुझे पता फिर कर अच्छा इसमें से आपकी कौन कौन सर्विस होगी भाई, इसमें से जरा मुझे बता रहे हो जरा आप लोग जरा। बताना होता है ठीक है मैं कर देता हूँ। हाँ जी। एक तो सर वो अमेजॉन कॉग्निटो हो गई, हाँ और कार सर ड्यूटी हो क्लाउड गई, ट्रेल क्लाउड वॉच। ये हो गई है ठीक है, और कौन सा ये एक्टिव डायरेक्टरी हो गई, हाँ और ट्रस्ट एडवाइजर, और रिजर्व एनालाइजर। ट्रस्टेड एडवाइजर। हाँ वो तो खैर हो गई ट्रस्ट वगैरह, और आपका रिजर्व एनालाइजर होगा आपकी जो है। समझ गए इंसिडेंट डेटा अब समझ मैं देखिए, यही हुआ है सर अभी। चलिए ठीक है। अच्छा अब देखते हैं आपको एडोर भाई सर्टिफिकेट मैनेजर क्या होता है, इसके बारे में भाई ये बहुत सिंपल सर्विस है। इसको ये भाई तो सर्विस मैं आपके काम कैसे करती है वो बताया आप लोगों को मैं जरा। नोट्स खोलो अपने सपोज दैट भाई देखिए एडोर सर्टिफिकेट मैनेजर का भाई इसका बेसिकली भाई काम क्या होता है। चलिए आपको एक ना वेबसाइट दिखाता हूँ आपको जरा मैं थर्ड यहाँ वन पे में मैं देखो डाला कितने निक आइकॉन, आगे तो सॉल्व करना NICKICON निक आइकॉन। तो बात सिस्टम की थर्ड वन में थी इनसिक्योर कम्युनिकेशन। ये तो बहुत छोटी वन है ये तो 10 कर मिनट एप्पल की का सा समाप्त सर वो करो। तो अपने मुंह से होता है वीडियो ठीक है भेज दो आज हम सबको ये रिकॉर्डिंग एपीटी की एमपीटी की एक एमपीटी मिनट है मे भी सर अभी देखनी पड़ेगी मैंने सर भेजी तो यार। एडवांस निक आइकॉन डॉट मे कॉम भी का होगी चक्कर है मेरे भाई। पे ढूंढनी पड़ेगी चेक कर दो नहीं मेरा शायद हो पक्का नहीं होगा जी का चक्कर है मेरा क्या यार है इस वेबसाइट में जो है निक आइकॉन डॉट कॉम। एक मिनट को मैं एक बार चेक करता हूँ। वो व्हाट्सएप टाइम खत्म कर ये निकॉन स्क्रीन डॉट मैंने रेडी कॉम। कंप्लीट करी। अब सबसे पहली चीज अरे हाँ हाँ कौन जो सा उधर बताया हाँ उधर बैठ और तेरे को पता चलेगा इसमें पड़ी है इसमें रुक जाओ बस ये वो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। रूट डिटेक्शन बाईपास भाई लैपटॉप से ठीक है। सर ध्यान NICKICO नॉट रूट क्या होता है ये सर्वर कैसे बंद पड़ा है वाला यार। एक मिनट कोर्स आप लोग जरा है ना। भी बड़ा मतलब एक मिनट रुको बस आप लोग जरा इसमें भाई मेरे को ये वेबसाइट यार कल ही तो होस्ट करी थी इस वेबसाइट के बारे में। आज कैसे डाउन जा रही वेबसाइट आ रही है नहीं रहा।
nettin.com, ये तो खैर यही है। डार्क वेब का खोल के देखना कभी रेडिट। वहाँ पे क्या मिलेगा हमें? हाँ बहुत कुछ मिलता है। नहीं मैं खोल दे सर। हाँ देखिए अब चले ना मस्त। इसका मैं कनेक्शन देखो, इसका मैंने देखा जरा, कनेक्शन इज सिक्योर। अब देखिए ये साइट जो है ना भाई, ये वाली साइट मैंने कल ही डाली है। ये वाली साइट मतलब भाई बेसिकली मैंने ये वाली साइट जो है कल ही होस्ट करी है क्लाउड के ऊपर है, ठीक है। अब इसमें जो है ना, अब देखिए जब तक इसमें भाई मैंने ACL मतलब आपका जो है सर्टिफिकेट मैंने जब तक इसमें भाई मैं नहीं दिया था, तो तब तक ना भाई यहाँ पे वो लिखा आता आपका जो है, जैसे अब इसका मैं चले दोबारा चेक करके देखता हूँ NICKICON.com। अरे चल जा, क्या हो गया इसमें प्रॉपर्ली भाई। वैसे खैर मैंने प्रॉपर्ली मतलब कहते हैं ना वो जो प्रॉपर एक तरीके से भाई पूरा होस्ट करना, प्रॉपर भी नहीं की बट एक इस्तेमाल करने के लायक कर दिए मैंने, है ना। ये वेबसाइट है भाई बेसिकली मेरी जो है। अब इसको भाई मैंने पूरा सिक्योर, इस पर देखिए आपका HTTPS का सर्वर चल रहा है इस पर जो है। अब इस पर भाई पूरा HTTPS सर्वर इसमें, अच्छा सर्टिफिकेशन भाई वैलिड दिखाता हूँ आपको जो है। देखिए कहाँ से मिला है, nikon.com के नाम से जो है। कहाँ से लिया भाई मैंने, आपका अमेजोन से लिया है। कब लिया है मैंने, कल ही लिया है, इशूड ऑन भाई, ये मैंने कल ही लिया है। एक्सपायर कब होगा मेरा भाई, नेक्स्ट ईयर होगा। उसके बाद भाई आपका मैंने कौन सी की इसमें भाई, मैंने भाई इसमें मैंने बैल लगाई है ऐसे 228 तब भाई लगाई है। इसका भाई ये भाई पब्लिक की, ये इसका भाई सर्टिफिकेट है। अब ये सब प्रॉपर सब मैंने लगाया कैसे, वो आपको मैं दिखाया था जरा। भाई कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे डायरेक्ट भाई सर्टिफिकेट मैनेजर पे जाना है। ये रहा आपका सर्टिफिकेट मैनेजर। ये होता है भाई आपकी वेबसाइट पे HTTPS का सर्वर लगाने काम में आता है भाई, मतलब HTTPS जो आपका सिक्योर सर्वर होता है ना, SSL भाई टेलर भाई सर्टिफिकेट जो होते हैं आपकी वेबसाइटों पे, उसको लगाने काम में आता है। सपोज दैट आपका मैं यहाँ पे चलता हूँ भाई, आपका जो है यहाँ पे मैं वेब पे चलता हूँ, वहाँ पे मान लेता हूँ आपकी वेबसाइट में कोई और TCS मान ले रहा हूँ, TCS की साइड में भाई यहाँ पे अगर मैं गया लोकेशन, यहाँ पर इसकी मैं साइड में जाता हूँ TCS की पे जो है, ठीक है TCS.com। अब इसमें मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कनेक्शन सिक्योर, यस सर्टिफिकेट वैलिड। देखिए सर्टिफिकेट भाई इसको भाई किसी और से मिला हुआ है, इसको यहाँ पे इसने भाई इसने किसी और से लिया है। इसकी एक्सपायरी भाई ये होगी 29 जून 2025 को भाई इसकी भाई होगी, यानी कि इसने भाई 25 साल इसने इशू करवाया। अब बट ये सब आपके आते कहाँ से, वो दिखाया था इसमें आऊँगा। यहाँ पर आपको दिखा सिक्योरिटी भाई रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। आपको अब यहाँ पे कौन सर्टिफिकेट चाहिए, पब्लिक के लिए प्राइवेटली, देखिए भाई पब्लिक चाहिए ऑब्वियसली बात है भाई TLS के लिए। नेक्स्ट करूँगा यहाँ पे मैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अपने डोमेन का नेम देना पड़ेगा कि आप किस डोमेन के ऊपर अपना भाई यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर अपने यहाँ पे सर्टिफिकेट भाई ये लगा चार। उसके बाद भाई आपका DNS ठीक है, इसका भाई यहाँ पे 48 ये वाली, देन फिर आप भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दोगे। रिक्वेस्ट करने के बाद ना अच्छा डोमेन नेम डालना पड़ेगा। डोमेन नेम डालता हूँ मैं पे nitin.com, ठीक है, देन रिक्वेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है ना आपकी जो की है तो आपका जो डोमेन है, डोमेन आपका यहाँ पूरा आ जाएगा। बट यहाँ पे डोमेन एक मिनट की वजह से यहाँ पे टाइम लेना हल्का सा रहेगा। यहाँ पे हो जा भाई, हो जा। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने राउट 53 में जाना है भाई। इसका जो भाई ये क्रिएट रिकॉर्डेड राउट 53, आप बस माना कि क्रिएट कर देना। आपका काम करना। अब देखिए भाई यहाँ पे जैसे क्रिएट फिल्टर कर रहा है भाई, यहाँ अभी काम कुछ नहीं क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, मेरा भाई यहाँ पे कोई बनाया हुआ नहीं है मेरे पास अभी जो है राउट 53 में। राउट 53 कहाँ है मेरा, चल जा भाई, चल जा आजा। देखिए राउट 53 तो देखिए इसमें मैं क्या करूँ भाई, आपका यहाँ पे मैं होस्टेड जोन बनाऊंगा, रेस्ट डोमेन, ट्रांसफर डोमेन, क्रिएट होस्टेड जोन कर लो भाई बड़े ऐप पे यहाँ पे जो nitin.com के नाम का, nitin.com example.com nitin.com ओके। होस्टेड जोन पब्लिकली यूज़ कर भाई करूँगा इसको मैं। अब देखिए मेरा सिंपल भाई यहाँ पे होस्टेड जोन मेरा बन चुका है। अब देखिए मैं इसके अंदर, अब देखिए यहाँ पे जो आप अगर आपका डोमेन भाई आपने यहीं से लिया है, रिक्वेस्ट डोमेन की है तो भाई भाई यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। बट आपका डोमेन सपोज भाई GoDaddy पे है या आपका भाई किसी और पे भी है ना, होस्टिंजर पे है, तो आपको जो आपकी ये राउट ट्रैफिक्स है भाई, जो आपके ये वैल्यूज़ है, ये आपको भाई उसके नेम सर्वर में आपका जो DNS सर्वर होता है उसका डोमेन का, ये आपको उसमें डालने पड़ेंगे आपको जो उसके वैल्यूज़ होती है। देन उसके आप यहाँ पे कर सकते हो। अब देखिए जैसे आपको मैं सर्टिफिकेट मैनेजर में आया, मैं क्रिएट रिकॉर्ड किया राउट 23। अब देखिए यहाँ पे भाई, अभी देखिए आगे में जा भाई, यहाँ पे जो है जैसे मैं इसमें भाई अटैच करूँगा यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड करूँगा मैं, हालांकि भाई मेरे यहाँ पे कुछ है नहीं है, बट जैसे मैं अटैच करूँगा तो मेरा भाई यहाँ पे आपका ये बन जाएगा, बट इसका चार्ज लगेगा, कोई नहीं देखने वाला। जैसे मैंने आपका भाई यहाँ पे भाई रिकॉर्ड किया तो मेरा सर्टिफिकेट भाई यहाँ पे देखिए लग गया,
दिखाता हूँ आपको मैं, रिफ्रेश करता हूँ भाई, इसको मैं इशूड दिखा देगा मुझे यहाँ पे, इशूड पेंडिंग भाई वैलिडेशन के जगह पे इशूड दिखा देगा मुझे यहाँ पे जो है इशूड। देखिए अच्छा पेंडिंग वैलिडेशन, एक मिनट जरा इसको चेक करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे मेरा आ गया एक, देखिए ये आ गया मेरा भाई यहाँ पे सी नेम जो है ये रहा, वैल्यू रिकॉर्ड नेम ये फलाना ठिकाना, इसमें TTL ये भाई मेरा। बट अब देखिए रिकॉर्ड नेम से भाई मुझे यहाँ पे ये दिखाया। अब देखिए जैसे आपको भाई मैं recording.com पे भाई जाता हूँ, ये चेक कर रहा हूँ, देखिए मेरी वैल्यू ये रही। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया, खाली है भाई पूरा यहाँ पे जो ये देखिए नितिन अग्रवाल, बस इसने मुझे भाई बस इसने मुझे यहाँ पे बस ये दिखाया है, ये सर इसमें ये ये चल रहा है। तो इस हिसाब से जो है ठीक है, ये बनाई थी पहले जो भाई बस एक जो है ये पहले की भाई एक बना रखी है, तो वो चीज़ है ठीक है। अब देखिए इसमें भाई मैंने अब इसको आपको टेस्ट करना है कि अच्छा हाँ एक और चीज़ .com। अब आपने एक चीज़ देखी भाई, इसका भी कनेक्शन मुझे भाई कैसे रखा है, भाई कैसे दिखा रहा है, सिक्योर दिखा रहा है इसका भाई कनेक्शन मुझे यहाँ पे भाई सर्टिफिकेट इज वैलिड। एक मिनट के बस सर, सर्टिफिकेट वैलिड देखिए आज ही शुरू हुआ है 15 जनवरी, मतलब अच्छा ये पुराना है क्या, आई थिंक ये जो सर 15 अप्रैल 2025 को ये कब ये वाला कब लिया सर्टिफिकेट हम लोगों ने, शायद लिया होगा भाई मुझे ध्यान नहीं है। तो बेसिकली इस हिसाब से भाई आपका यहाँ पे होता है जो है एंटरप्रेन्योर माई वर्क miss.com देखे देखा इसके बारे में बंदे के बारे में क्या है क्या नहीं miss.com में होगा। हाँ ये सिंपल भाई लेता है, ये सिंपल भाई डोमेन डेटा है प्रॉपर जो है ठीक है, हटाओ इसको भी। तो ये चीज़ थी भाई मेरे बारे में, इसको जो मैं बताना चाह रहा था, बट इसको भाई डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसको भाई चार्ज होता है इसका आपका जो है। इसको ये फिर रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे भाई इशूड दिखा देगा वैसे यहाँ पे जो है दिखा दे इशूड पेंडिंग वैलिडेशन क्या दिखा रहा है, बट यहाँ पे जो है आई थिंक शायद उसकी वजह से दिखा रहा हो। तो ये चीज़ थी इसमें जो है डिलीट, क्योंकि इन सभी से भाई आपका चार्जेस होते हैं, तो इस गाड़ी सबको भाई आपको मैं डिलीट करता हुआ जा रहा हूँ, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे मैं जो है डिलीट रिकॉर्ड डिलीट, और चलिए आपका भाई पूरा डिलीट हो चुका है। सो ये सब चीज़ थी भाई इसके बारे में, आपके सर्टिफिकेट्स के बारे में। डिलीट जोन्स डिलीट, चलिए आपके सब सारे जोन्स डिलीट हो चुके हैं यहाँ पे जो है। तो ये सब चीज़ भाई आपको मैं इसमें बताया था कि ये सब आपका इसमें भाई काम होंगे आपके सब इसमें जो ये सब आपके काम जो है। तो यही था भाई आपका इस सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है भाई इसमें जो आपको आज मैं 2 सर्विस बताइए भाई आपको, एक तो आपकी आईडी बताइए और आपका भाई मैंने भाई बता दिया, उसके अलावा भाई आपको मैंने सर्टिफिकेट मैंने नहीं बताया। तो बेसिकली आपको भाई कुछ सर्विस आपके भाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, बट कुछ सर्विस आपकी भाई यहाँ पे अभी रह गई है, जैसे कि आपके वेब भी हो गया आप लिए ना। अच्छा आप लोग भाई वेब हो गई ना आप लोग जो हाँ सर, वेब हो गई ठीक है, सिस्टम मैंने क्लाउड वेब हो गई, मैसी हो गई, इस भाई सिक्योरिटी वही हो गई आप लोगों हो गई। की, इंस्पेक्टर गार्ड ड्यूटी ये भी हो गए, मतलब ऊपर से केवल आप इंस्पेक्टर तो पता नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं बता, गार्ड अच्छा ड्यूटी तो हो गई। वल्नेबिलिटी का चलो बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एडोस भाई ऑनलाइन भाई रहेगा ऊपर से आप लोगों का भी जो है, अब फिर यहाँ तक भाई फिर यहाँ से सिस्टम मैनेजर सिक्योरिटी मैनेजर सर्टिफिकेट मैनेजर होगा आपका, सीक्रेट मैनेजर रहेगा। अच्छा सीक्रेट मैनेजर आपको भाई मैंने बता दिया आप लोगों ने सीक्रेट मैनेजर है ना, सीक्रेट मैनेजर फिर आप लोग भाई हाँ मैंने जी बता सर, दिया। हाँ ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं फिर जरा तो सीक्रेट मैनेजर कहाँ बताया सर? सीक्रेट मैनेजर नहीं बताया आप लोगों ने। सर मैं बता रहा हूँ क्या क्या बताया आपने, बताया ट्रस्ट एडवाइजर ठीक है सर। है ना, हाँ और मैसी बता दिया, ठीक है सर। अमेजोन कॉग्निटो बता दिया, ठीक है सर। गार्ड ड्यूटी बता दिया, डायरेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी और सर्टिफिकेट मैनेजर वेब बता दिया, बस ये बताया भी है। कॉन्फिग वेब, नहीं वेब तो बता रहे भाई, कॉन्फिग पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ कॉन्फिग कॉन्फिग कॉन्फिग, बताया हाँ, कॉन्फिग नहीं कॉग्निटो क्या है ये, हाँ कॉग्निटो कॉन्फिग कॉग्निटो बताया, कॉन्फिग बता रही भाई, कॉन्फिग पूछ रहा हूँ आपसे मैं जो है, कॉन्फिग नहीं बताया सर। कॉन्फिग नहीं बताया यार, पता नहीं यार। सर आप जो जो बताते जा रहे हो मैं लिखते जा रहा हूँ ना, तो मैं अच्छा इसलिए बता दिया आपको। अच्छा चलिए ठीक है फिर तो कोई दिक्कत, चलो कोई नहीं, मैं इसको मैं दोबारा बता दूंगा। अच्छा चलिए बस बेसिकली चलो कॉन्फिग देख लेते हैं भाई, कॉन्फिग क्या होता है बेसिकली आपका जो है। कॉन्फिग कुछ नहीं होता भाई, बहुत सिंपल सर्विस आपकी जो है, काम कहाँ आती है वो बता रहा कोई वगैरह इसमें। कॉन्फिग सपोज डैट आपकी कंपनी है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, तो वहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या सिंपल, वहाँ पे उन लोगों ने डिफाइन कर रखा है कि जब भी आप कोई अपनी S3 की बनाओगे, S3 बकेट बनाओगे, तो आपको वहाँ पे इंक्रिप्शन इनेबल रखना है, या फिर आपको वहाँ पे वर्जनिंग इनेबल रखनी है।
अगर आपने यहाँ पे ऐसी कुछ वर्जन या सिक्योरिटी इनेबल देखी तो हम आपको सिंपल आप चार्ज लगा देंगे, या फिर ऐसे हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि जब भी आप अपनी एस टी बकेट बनाओगे तो आपको यहाँ पे सर इंक्रिप्शन टाइप डालने पड़ेगा, या आप अपना आपको EC2 सर्वर बना रहे हो तो आपको उसमें कीपैड देना पड़ेगा, या आपको उसमें 10 GB का वॉल्यूम देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से भाई आपकी पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है और आपको उन पॉलिसी के हिसाब भाई पूरा काम करना पड़ता है। अब ये कॉन्फ़िग क्या क्या करता है, कॉन्फ़िग सबके भाई यहाँ पे मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग क्या करता है कि अगर सपोज दैट मेरी कंपनी में भाई आगे एक चुनाव अगर 100 भाई EC2 100 सपोज दैट 100 S3 बकेट्स बनी है मेरी यहाँ पे, ठीक है। अगर 100 S3 बकेट्स बनी है भाई मेरी यहाँ पे जो है, अब ऐसी बात तो है नहीं कि भाई एक आध बकेट में तो भाई कम से कम 1 से 2 बकेट में तो भाई मैंने यहाँ भाई गलती करी होगी भाई इनको भाई क्रिएट करने में जो है। अब वही गलती को देखता है आपका भाई कॉन्फ़िग जो है। सो दिखाते के बाद आपको भाई कॉन्फ़िग जो है कि कैसे वर्क करा आपका कॉन्फ़िग जो प्रॉपर है। क्या नाम है, रियलमी, अपने इसमें सर्च करो, बूट अनलॉक का प्रोसेस देखो। सबसे पहला काम हमें परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेनी पड़ती है सबसे पहले बूट अनलॉक करने के लिए, ठीक है। एस टी में आपका में जो यहाँ पे जैसे MI है तो MI वाले ना एक टूल देते हैं, उसमें 10 दिन या 15 दिन लगते हैं और फिर वो वहाँ से परमिशन देंगे तब जाके। अब देखिए सब सर भाई यहाँ पे मेरी बकेट भाई बनी पड़ी यहाँ पे मेरी बकेट जो, ठीक है। अब मैं बकेट में भाई देखता हूँ कि चलिए ठीक है, मैं भाई इन पे यहाँ पे एक मैं पहले क्लिक सेटअप कर यहाँ पे कन्फर्म। 3000 सर ये दिखा रहा था बात, ब्लूटूथ हैकिंग हो रही है इससे। अब देखिए सिंपल आपको मैं यहाँ पे सर आपका आऊँगा सब रूल्स में, जैसे आप भाई मैं आपका मैं यहाँ पे रूल्स में आया ना, मैं यहाँ पे रूल क्लिक कर ले रहा हूँ। आपको मैं यहाँ पे जो है रूल क्रिएट किया, एड्रेस मैंने रूल, हाँ मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ S3। जैसे आपका मैं S3 पे आया, यहाँ पे मैं 4 से 5 रूल में आऊँगा तो आपको जो दिखा देगा किसी किसी में जो है कि 5 वो देखो ना प्रोसेस, सबसे पहले पढ़ो, डेटा इरेज हो जाएगा, बैकअप कर लेना, कुछ भी दिक्कत हुई तो देखिए। अब इसने भाई मैंने यहाँ पे कहा है कि सर चेक वेदर वर्जनिंग बाई इनेबल, मैंने यहाँ पे पॉलिसी डिफाइन कर दी है कि जब भी मेरे बंदा को, जब भी मेरी कंपनी में कोई बंदा कोई एस टी बकेट बनाएगा तो उसको हमेशा भाई एस टी बकेट इनेबल भाई रखनी है कि ठीक है सर। नेक्स्ट क्या मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया रूल आपका जो है एस टी भाई वर्जनिंग का, और आपका सोर्सेस ठीक है, नेक्स्ट देन सेव कर दिया और क्रिएट हो जाएगा आपका सिंपल यहाँ पे भाई। अब जो है अब देखिए पीसी या कुछ भी हो सकता है, टूल की अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा नीचे आओ। देखो यहाँ पे ना मुझे दिखा देगा भाई अभी यहाँ पे मुझे अभी है। फोन खोलो, सो वेट करने का 2 मिनट का भैया भाई, यहाँ पे मुझे पूरा दिखा देगा यहाँ पे भी मुझे। S6 Edge नाम है उसका, डाटा तो इसमें है नहीं, Edge, तो Edge। आईफोन में था। अरे गैलेक्सी S6 Edge। यहाँ पे मुझे दिखा देगा अभी जो। सो वेट करेगा भाई 2 मिनट का जरा। देखिए आपको भाई मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इसने ना भाई जैसे आपके मैं इस रूल्स में गया, मैं कर रहा हूँ फिर से, जैसे आपको भाई मैं इस रूल पे गया,
मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे सर 6 बकेट है मेरी जो है, और 6 के 6 बकेट सर नॉन कंप्लाइंट है, मतलब कि तीनों पे सर वर्जिंग इनेबल है ही नहीं। देखा मैंने यहाँ पे सर, मैं किसी बकेट पे गया आपका, मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है, अब देख इस बकेट का भाई यहाँ पे नेम है बकेट डिलीट डेटा वाले के, देखिए इस भाई बकेट है। इसके साथ मैं प्रॉपर्टीज़ में गया, प्रॉपर्टीज से मैंने क्या देखा, यहाँ पे सही में सर, यहाँ पे सर बकेट इनेबल सर वर्जनिंग डिसेबल्ड है, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आपकी ना एक बकेट बनाता हूँ, जो है एक बकेट बनाता हूँ जिसमें आपके सर मैं वर्जनिंग इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। बकेट वर्जनिंग, बकेट VRHI7860, देन आपको भाई यहाँ पे मैं वर्जनिंग इनेबल कर देता हूँ, क्रिएट बकेट, है ना, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे अपनी बकेट कौन सी ये रही बकेट, ये वाली जो है। अब वेट करेगा जरा, यहाँ पे मैं इसको मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे भाई मुझे अभी दिखा देगा। मैं देखिए यहाँ पे मैं रूल्स में आता हूँ ना, सॉरी भाई यहाँ पे अगर आप मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ तो देखिए इससे मुझे दिखा देगा भाई 1 नॉन कंप्लाइंट रूल, 6 नॉन कंप्लाइंट रूल्स, क्या क्या रूल्स, क्या 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 ये सब इस भाई मुझे से यहाँ पे ये दिखा रही है। अब मुझे वो भाई भाई मेरी बकेट क्यों दिखाएगा अभी मुझे, सो वेट करने का। सो अब लोग आप लोग भाई यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब मैं इसको भाई यहाँ पे भाई रूल्स पे जाता हूँ अपने जो है, एंड रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे भाई यहाँ पे जो है, इसमें ड्राइवर डालने पड़ेंगे लैपटॉप में, देखने के बाद यहाँ पे फास्ट फूड कुछ के नहीं आएगा यहाँ ड्राइवर्स, पे जो है। एटीपी के ड्राइवर्स, ठीक है। ठीक है सर, मैंने भी तो मैंने मतलब इस बैस हो चलते हैं परमिशन मिलेगी। इसने भाई यहाँ पे लिखा है, देखिए ये जो कंप्लेंट रूल एक कंप्लेंट भाई मेरा हुआ है, इसने मुझसे कहा है कि सर जो सर ये वाली बकेट है, ये वाली इसमें सर कंप्लायंस में से प्रॉपर चल रहा है, मतलब इसमें आपने सर जो मैंने सर आपसे मांगा था कि इसमें आपकी S3 बकेट में वर्जिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें सर है, बट बाकी का 6 में नहीं है। देखिए कंप्लायंट रूल 0 है, नॉन कंप्लायंट रूल देखिए 1 दिखाया है इसके यहाँ पे, जिसके अंदर सर 6 सर देखिए एक मैंने यहाँ पे सर कंप्लायंट रूल बनाया है कि ये वाला, दूसरा सर एक मैंने यहाँ पे नहीं बनाया कि मैंने आप इसके अंदर सर 6 सोर्सेज आपके जो इसके अंदर एक है, मतलब एक का मतलब ये कि सिंपल एक आप ऐसी बकेट है जिसमें कि आपका सर रूल्स आपके फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पे चेक करते हैं इस बार रूल में शायद यहाँ पे नहीं दिखाएगा समझे, क्योंकि भाई बिकॉज ऑफ यहाँ पे भाई प्रॉपर वो है भाई नॉन कंप्लेंट वाले यहाँ पे जो है, तो इस चक्कर में सर ये क्या करूँ इसका? तो ये था भाई आपका एडल्स कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट जो है। आइए आप लोग भाई ये वाला कॉन्सेप्ट भाई आपको क्लियर हुआ हुआ, इसको डेट कर देते हैं भाई इस रूल को जरा, केबल से कनेक्ट करो, इधर ड्राइवर ले लेगा। क्लियर रूल कंफर्म डिलीट, ओके। सो यही कॉन्सेप्ट था भाई आप लोगों का इसमें जो है। सो आई होप आप लोग भाई ये पॉइंट क्लियर होगा। नहीं हाँ जी, अब बताइए आप लोग। पासवर्ड